फ्लूइड्स। और फ्लूइड्स की कहानी मैंने ऑलरेडी पहले थोड़ी बहुत देख रखी है कि भाई फ्लूइड्स दो तरीके के होते हैं, लिक्विड और गैस। लिक्विड वाले फ्लूइड को मैं बोल देता हूँ कि ये आइडल फ्लूइड, गैसियस वाला जो फ्लूइड होता है उसको मैं बोल देता हूँ कि ये नॉन आइडल फ्लूइड। और आइडियल फ्लूइड की मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि आइडियल फ्लूइड इनकंप्रेसिबल होता है। इनकंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है कि आइडियल फ्लूइड को तुम दबा नहीं सकते, जैसे कि पानी, तेल, दूध वूध, इनको तुम पकड़ के ऐसे पैक नहीं कर सकते, इसको हम बोलते हैं इनकंप्रेसिबल। ओके, तो आइडियल फ्लूइड वो होता है जिसको तुम दबा नहीं सकते या फिर जिसको तुम एक्सपैंड नहीं कर सकते। बेसिकली इन शॉर्ट, तुम उसकी वॉल्यूम डेंसिटी वगैरह नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने सिलेंडर को कंप्रेस करके गैस को दबा दिया तो मैंने उसकी डेंसिटी चेंज कर दी ना। पहले जो मास 7 किलो वाले वॉल्यूम में था, 7 लीटर वाली कंटेनर में था, तो मैंने गैस को कंप्रेस करके एक छोटे से पैकेट में डाल दिया, मैंने उसकी डेंसिटी इंक्रीज कर दी, राइट। तो आइडल लिक्विड में क्या होता है कि मैं उसकी डेंसिटी नहीं चेंज कर सकता, और इन अदर वर्ड्स मैं उसको कंप्रेस नहीं कर सकता या फिर मैं उसको एक्सपैंड नहीं कर सकता। इसको हम बोलते हैं आइडल फ्लूइड। ओके, और इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है आइडल फ्लूइड की, मैंने तुम्हें सिर्फ एक प्रॉपर्टी बताई थी, इनकंप्रेसिबल। दूसरी प्रॉपर्टी आइडल फ्लूइड की होती है जिसको हम बोलते हैं इट इज नॉन विस्कस। नॉन विस्कस। अब भाई ये वाली क्या चीज आ गई, नॉन विस्कस। विस्कोसिटी क्या होता है, जो फ्रिक्शन होती है ना मेरी जमीन पे, कि मैं जैसे गाड़ी पे जा रहा हूं तो टायर पे कुछ जमीन मेरे को फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी। सॉलिड के केस में जो फ्रिक्शन होती है उसको हम लिक्विड में टर्म दे देते हैं विस्कोसिटी का। तो ये मेरा जो आइडल फ्लूइड होता है ये नॉन विस्कस होता है। और ये नॉन विस्कस का मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास है पानी, मेरे पास एक ग्लास में पानी है या फिर एक समंदर में पानी है, वो ऐसे लेयर्स में होगा। सबसे ऊपर एक पानी की लेयर होगी, फिर उसके नीचे उसकी एक पानी की लेयर होगी, ऐसे लेयर्स जा रही होंगी पानी की, है ना, जिनको हम वेव्स बोलते हैं, जिनको तुम ओशन में। तो नॉन विस्कस का मतलब क्या है, ये जो एक लेयर होगी पानी की, वो नीचे वाली लेयर के ऊपर कोई भी इस तरीके से टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगाएगी। दूसरी फोर्स तो वो लगाएगी क्योंकि इसका कुछ मास होगा, पानी का कुछ मास होगा, तो ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर को ऐसे दबाएगी डेफिनेटली। नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को धक्का मारने की कोशिश करेगी, लेकिन ऊपर वाली लेयर या फिर नीचे वाली लेयर एक दूसरे के ऊपर कोई भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगाएगी। इसको हम बोलते हैं नॉन विस्कस। तो जिस फ्लूइड के पास ये दो प्रॉपर्टीज होंगी उस फ्लूइड को हम बोलते हैं आइडल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड, ठीक है। ये आइडियल मतलब कि पूरा का पूरा ये फ्लूइड है, ये दूसरा इंडियन आइडल वाला आइडल नहीं है, ये आइडियल फ्लूइड मतलब असली फ्लूइड कौन सा हो गया, ये वाला। इसकी दो प्रॉपर्टीज कौन सी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी इट इज इन कॉम्प्रेसिबल। इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब ये भी हो गया कि इट इज इनएक्सपेंडेबल, कि जिसको कंप्रेस नहीं कर सकते और जिसको तुम एक्सपैंड नहीं कर सकते। 1 लीटर पानी है तुम्हारे पास, अब वो 1 लीटर ही रहेगा, उसका तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम ये नहीं बोल सकते कि ये 1 लीटर पानी था, मैंने छोटा करके पैकेट में डाल दिया इतना सा करके। इनकंप्रेसिबल है। इनकंप्रेसिबल का मतलब है तुम इसकी डेंसिटी नहीं चेंज कर सकते। डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, ये तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। इसकी डेंसिटी कैन नॉट बी चेंज, ये मतलब होता है इनकंप्रेसिबल। ये तो होगी इसकी पहली प्रॉपर्टी कि आइडल फ्लूइड होता है इनकंप्रेसिबल। और आइडल फ्लूइड मोस्टली कौन से होते हैं, तुम्हारे लिक्विड्स। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है कि ये जो आइडल फ्लूइड होता है इट इज नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब क्या है कि मान लो अगर पानी है मेरे पास, ऐसे एक मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में ऐसे पानी पड़ा है, तो इस पानी की कोई भी तुम अगर लेयर उठा लोगे, मान लो इस पानी की ये सबसे ऊपर वाली मैंने लेयर उठा ली, इसका कुछ मास होगा, क्योंकि पानी या कुछ वॉल्यूम है, कुछ डेंसिटी या कुछ मास भी होगा, पानी का मास होता है ना, तभी तो हमें वाटर बॉटल भारी लगती है। तो इस पानी का कुछ मास होगा, ये लेयर का जो मास होगा वो नीचे वाली लेयर के ऊपर फोर्स लगाएगी। कितनी फोर्स लगाएगी, mg।
वो हर जगह फोर्स mg लगती है। अगर इसका मास, इस लेयर का मास है m, तो नीचे ये फोर्स लगाएगी mg। तो ऐसे नीचे वाली ये नॉर्मल फोर्स लगाएगी, लेकिन टेंजेंशियल तरीके से कोई फोर्स नहीं लगाएगी। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर पे ऐसे फोर्स लगा रही है इस एंगल। तो बेसिकली नॉन विस्कस का मतलब क्या है? एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर कोई भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगाएगी, नो टेंजेंशियल फोर्स। इसको हम बोलते हैं नॉन विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जिस आइडल फ्लूइड के पास ये दो प्रॉपर्टीज होंगी उसको हम बोलते हैं आइडल। जिस फ्लूइड के पास ये दो प्रॉपर्टीज होंगी उसको हम बोलते हैं आइडल फ्लूइड्स। और इसमें मोस्टली तुम्हारे आ जाते हैं लिक्विड्स। हाँ, फ्लूइड्स तुम्हारे दो तरीके के हो सकते हैं। मैं पूरा का पूरा चार्ट बना देता हूँ यहाँ पे। ये फ्लूइड्स, फ्लूइड्स की जो पहली टाइप है वो है आइडल फ्लूइड्स, जिसके पास ये दो प्रॉपर्टीज होंगी। इसमें तुम्हारे मोस्टली आ जाते हैं लिक्विड्स। और एक होते हैं तुम्हारे नॉन आइडल फ्लूइड्स, जिसको हम बोल देते हैं गैसेस। अब गैस क्या चीज है? फ्लो करती है वो, लेकिन गैस के पास ये वाली दो प्रॉपर्टीज हैं। ओके, तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा, हम कैसे पढ़ेंगे इस चैप्टर को, ये तुम थोड़ा सा लिख लेना। हम चैप्टर को कैसे कैसे पढ़ेंगे? हम फ्लूइड्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आइडल फ्लूइड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आइडल फ्लूइड को भी मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक तो स्टैटिक, स्टैटिक मतलब आइडल फ्लूइड मेरा खड़ा है, आइडल फ्लूइड अभी चलना स्टार्ट नहीं हुआ। अब खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि देखो मान लो मेरे पास ग्लास में एक पानी है, मैं उस गिलास वाले पानी को लेके बस में बैठ गया, तो बस तो चल रही है। तुम बोलोगे अब भाई ये ग्लास वाला पानी भी चल रहा है, ये स्टैटिक नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आइडल फ्लूइड का मतलब, स्टैटिक फ्लूइड का मतलब जो भी तुमने ग्लास में डाल रखा है, जग में डाल रखा है, कहीं पे भी किसी भी टम्बलर में डाल रखा है तुमने वो पानी, अब उसकी एक्सेलरेशन हो सकती है, वो मतलब गिरा नहीं हुआ, फ्लो नहीं कर रहा। दूसरी वाली जो हम चीज पढ़ेंगे कि फ्लूइड जब मूव कर रहा होगा, फ्लूइड जब मोशन में होगा, तो ये वाला फ्लूइड कौन सा होता है? जैसे कि तुम्हारी नदी बह रही है, या फिर तुम्हारा पानी नीचे गिर गया, या फिर तुम्हारा ये देखो मैं मार्कर चला रहा हूं, इसके अंदर इंक है ना, इंक फ्लो कर रही है ना, इंक फ्लो कर रही है। तो ये सारा हो गया फ्लूइड्स के अंदर जब मोशन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन तुम इसमें ये नहीं बोल सकते कि मैंने गिलास लेके मैं कार में बैठ गया तो अब ये पानी मोशन में आ गया। वो कार मोशन, वो पानी मोशन में नहीं आया, वो बेसिकली पानी स्टैटिक ही है। वो तुम्हारी बस बेसिकली तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है, पानी तो रेस्ट पे ही है। ठीक है जी, तो ये हम दोनों चीजें पढ़ेंगे लिक्विड के अंदर। पहले जब लिक्विड स्टैटिक होगा, फिर जब लिक्विड मोशन में होगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे गैसेस के बारे में। ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर अलग होगा, जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। चैप्टर का नाम है थर्मोडायनामिक्स। एक्चुअली में ये तुम्हें केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा पूरे अच्छे तरीके से, लेकिन फिजिक्स में भी हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और तुम्हारा केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ा सा ओवरलैप होगा। आई थिंक तुम्हें केमिस्ट्री में, मुझे पता नहीं इसके बारे में पढ़ा दिया गया या नहीं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू आर इंटू टेम्परेचर। वो तुम्हें केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। थोड़ा सा सिलेबस तुम्हारा ओवरलैप होगा यहाँ पे, केमिस्ट्री और फिजिक्स में सेम चीज आएगी तुम्हारी। ठीक है जी, तो इस तरीके से। ओके, वेरी गुड। ठीक है जी, तो फिर ये पढ़ना तुम्हें बहुत आसान होगा, क्योंकि तुमने ऑलरेडी ज्यादा पढ़ रखा है। हमें तो बस उसका थोड़ा सा पार्ट ही पढ़ना है इसमें, फिजिक्स में। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस होगा। फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे हम। दो तरीके के फ्लूइड्स होते हैं, आइडल फ्लूइड, नॉन आइडल फ्लूइड। आइडल फ्लूइड की दो प्रॉपर्टीज होती है, इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस। और गैस की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, कि मतलब ये दोनों प्रॉपर्टीज नहीं होती। गैस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर में, और फ्लूइड्स को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, स्टैटिक और मोशन। तो अगर तुम्हें नोट करना है तो नोट कर लो, फिर हम करेंगे चैप्टर स्टार्ट।